ऐसा काफी लोग कहने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वज तो कोई मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू की है तो इसका मतलब बहुत सोच समझ कर ये ट्रेडिशन शुरू की है। उसके पीछे कोई विज्ञान था, इसलिए ये ट्रेडिशंस जीवन में अमल में हम लाते हैं। अभी मैं कई वीडियोस भी देखता हूं, इस ढंग से बात रखने का कुछ लोग प्रयास करते हैं खींचतान कर। मैं एक उदाहरण से शुरुआत करूंगा। जब अंधविश्वास के खिलाफ ये मूवमेंट बड़े पैमाने पर हम चला रहे थे, उन दिनों की बात है, नागपुर से चला रहा था। महीने में 4 दिन मेरे छुट्टियों के दिन होते थे, तब मैं नागपुर आता था। और उन्हीं दिनों में नागपुर में एक पुणे के बहुत ही बड़े साहित्यिक का एक व्याख्यान था। भारतीय कल्चर ये विषय था। और आपने जो सवाल पूछा है वही विषय पर वो बोल रहा था, उसी विषय पर वो बोल रहा था कि भारतीय ट्रेडिशन में कैसा विज्ञान है। स्त्रियां कुंकू लगाती है, उसके पीछे क्या विज्ञान है। कुंकू लगाने के कारण जो अलग अलग कारण उन्होंने दिए, उस कारण वो स्त्री पवित्र रहती है, उसके दिमाग में दूसरे पुरुषों का विचार नहीं आता और वो पतिव्रता बनती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा ही उसने मंगलसूत्र का और ऐसे ऐसे 50 कारण अलग अलग परंपराओं के बारे में वो कहते गया। अब उन दिनों में मेरा चेहरा सभी नहीं पहचानते थे। वो साहित्य को मैं जानता था, लेकिन वो मेरे चेहरे से मुझे नहीं जानते थे। मैं खड़ा हो गया भाषण खत्म होने के बाद। मैंने कहा मुझे इस बारे में कुछ कहना है। उन्होंने अलाउ किया। मैंने कहा कि एक परंपरा आप छूट गए। आपने सभी परंपराएं बताई, लेकिन आप शायद शहरी हो, एक उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, इसलिए आपने जो मध्यम वर्गीय घरों में परंपराएं होती है उसके बारे में बातचीत की, उसके पीछे का साइंस कहा। मैं एक देहाती आदमी हूं। देहात में हमारे जो परंपरा है उसके पीछे का साइंस आपने नहीं बताया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे देश में अगर कोई भी अमेरिकन आदमी आता है, यूरोपियन आदमी आता है और हमारे भारत के वातावरण में रहता है, यहां का पानी पीता है, तो इतना बीमार गिरता है, इतना बीमार गिरता है कि उसको कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ता है। उन दिनों में आज जैसे बोतल बंद पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी। आम आदमी को कहीं का पानी पीना पड़ता था, कभी होटल का पानी पीना पड़ता था और लोग बीमार गिरते थे। ये नोन फैक्ट्स थे, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती है। हम भारतीय कैसा भी बुरा पानी पिए, कुछ भी पिए, हमको कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप हो चुकी होती है। और ये इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो, इसकी खास यंत्रणा हमारे देहातों में होती है। हमारे देहात के लोग क्या करते हैं कि वो बिल्कुल टॉयलेट्स वगैरह नहीं बांधते हैं। सुबह में रास्ते में ही पॉटी करते हैं, हकते हैं। जो गंदगी गांव भर में फैलती है, बरसात में भी होता है, सभी दिनों में होता है, बहुत गंदगी फैलती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो जिन लोगों में ये इम्यून सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती है, वो सब पहले ही मर जाते हैं। जो बचते हैं उनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि आसानी से उनको इस ढंग की कोई बीमारियां नहीं होती, जिसके लिए भारत में आने के लिए ये फॉरेनर्स बहुत डरते हैं। तो ये साइंस जो हमारे देश ने डेवलप किया कि भाई टॉयलेट्स बांधने की जरूरत ही नहीं है, रास्ते में हगो, गंदगी फैलाओ। इतनी गंदगी फैलेगी कि आपके इम्यून सिस्टम इधर डेवलप होगी, नहीं तो आप मरोगे, जो बचेंगे वही काम के रहेंगे। ये कहने के बाद में पूरा वातावरण बदल गया। सब लोग सोचने लगे क्या प्रकार है। मैंने कहा कि मैंने जो आपको ये परंपरा कही है, ये परंपरा पूरे भारत को मालूम है। ये परंपरा का ये फायदा है, ये भी मैंने सच आपके सामने कहा है। तो क्या इसकी आप तारीफ करेंगे? कहने का मतलब ऐसा है कि हर चीज में साइंस बताया जा सकता है।
हर गलत परंपरा में भी साइंस बताया जा सकता है, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई नियम तो होता ही है। इसलिए हमारे जो अंधविश्वास है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके पीछे भी साइंस है, ऐसा कहना यह बहुत ही हास्यास्पद है। अब कुछ चीजों के पीछे सही में साइंस हो सकता है, कुछ चीजों के पीछे सही में साइंस नहीं हो सकता है। अब सीधी भारत की परंपरा थी कि समुद्र को नहीं लांघना है, समुद्र को लांघना यह धार्मिक पाप माना जाता था। इस कारण भारत की प्रगति कितनी रुकी, अब कभी हमने सोचा? पूरे यूरोप ने पूरे दुनिया पर राज किया क्योंकि वो समुद्र पर राज करना अच्छे ढंग से जानते थे। विज्ञान का फायदा उठाकर उन्होंने ऐसे जहाज बनाए, ऐसे शस्त्र अस्त्र बनाए, पूरे दुनिया पर राज किया। जिस जमाने में यूरोप के लोगों को कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, उस जमाने में भारतीय लोग एक माचिस की डिब्बी में रख सके इतना बड़ा वस्त्र, धोती जैसा, साड़ी जैसा वस्त्र रख सके, इतनी हमने प्रगति की थी। ऐसा कहते हैं सोने का धुआं निकलता था इस देश में, ऐसा कहते हैं हमने समुद्र लांघना पाप ठहरा दिया। हमारे देश में स्त्रियों को शिक्षण हमने वर्जित कर दिया, शूद्रों को हीन बना दिया, उनको इंसान कर कर भी जीने का अधिकार नहीं, इस ढंग का वातावरण तैयार किया, छुआछूत निर्माण की। इन सबका हम समर्थन करेंगे? छुआछूत के पीछे क्या हो सकता है, उसके भी पीछे का साइंस कुछ लोग देते हैं कि भाई ये लोग गलत जगह रहते थे, गंदी जगह रहते थे, ये गंदगी लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए फिर उनको स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता था, गांव में आने का या फिर जहां सवर्ण बस्ती है वहां आने का अधिकार नहीं होता था। इस बात का समर्थन हो सकता है? यह भी कोई साइंस है? अरे भाई, उनको गंदगी में रखा किसने? उनके हिस्से में गंदगी दी किसने? उनकी योग्यता के कारण कि उनके जन्म के कारण आपने चातुर्वर्ण बनाया? स्त्रियों को शिक्षा नहीं, क्योंकि स्त्रियां अगर घर के बाहर गिरेगी, पढ़ेगी, लिखेगी तो चारित्र्य नहीं बचेगा, वर्ण संकर होगा। क्या घरों में नहीं होता था? सभी के सभी पवित्र रहे हैं। अरे उस जमाने में जब भी एक राजा दूसरे पर आक्रमण करता था तो उसके सैनिक जीते हुए प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करते थे, घरों घरों में घुसकर बलात्कार करते थे। तो स्त्री नहीं पढ़ती थी इसलिए उस पर बलात्कार होते थे, कि पढ़ती थी इसलिए बलात्कार होना कम होगा? यह भी कोई साइंस है? तो कहने का मतलब ऐसा है कि सभी अंधविश्वास के पीछे जो साइंस बताने का एक अट्टहास होता है, यह गलत अट्टहास है। इसीलिए मैंने बहुत तीव्रतर उदाहरण बहुत शुरुआत में दिया कि लोग टॉयलेट में नहीं बैठते, गांव के इर्द गिर्द टट्टी को बैठते हैं, उसके भी कारण कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकती है। इसलिए आप इस गंदगी की तारीफ करोगे, उसका समर्थन करोगे और वो कायम रहे, ऐसा बोलोगे? अंधविश्वास की निर्मित जो होती है उसके पीछे हमेशा बुरे इरादे होते हैं, ऐसा नहीं। कई बार उसके पीछे हमारा अज्ञान होता है, लेकिन उद्देश्य अच्छा हो सकता है। कई बार उसके पीछे हमारी गलत धारणाएं होती है, लेकिन उद्देश्य बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है। कई बार अज्ञानवश जिन लोगों को ज्ञान है उन्होंने इन अंधविश्वास का फायदा अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लिया है और यह अंधविश्वास लोगों पर लादे हैं। भारत की एक सबसे बड़ी परंपरा स्त्रियों को देवदासी बनाना। यह परंपरा के पीछे कारण क्या है? अरे भाई, किसी पटेल के घर की लड़की क्यों नहीं देवदासी बनते थे?
किसी ब्राह्मण के घर की लड़की क्यों नहीं देवदासी बनते थे? निचली जातियों में ही देवदासी बनती थी। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में हर रोज एक देवदासी भगवान के साथ उसकी शादी की जाती है और उसको वेश्या बनाया जाता है। 1000 दिनों तक वहां 1000 इस ढंग की भगवान की पत्नियां होती हैं, जिनका उपभोग वहां के ब्राह्मण लोग लेते हैं। और 1000 दिनों बाद उस स्त्री को रास्ते पर छोड़ा जाता है ताकि राहगीर उसका उपभोग ले सके। ये देवदासी बनाने की प्रथा जो है, उसके पीछे का साइंस मुझे आप समझा दीजिए, उसके पीछे का अच्छा उद्देश्य हमें समझा दीजिए। इसके पीछे का उद्देश्य बुरा ही था, उन स्त्रियों का शोषण करना ही था। और ये जो लोग भगवान को न डरने वाले होते थे, वही लोग ये करते थे। लोगों के मन में भगवान का डर डालकर ये वेश्या व्यवसाय तैयार करने की प्रक्रिया देवदासी के नाम पर की गई। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ अंधविश्वास हमारे जीवन में जो थे, उसके पीछे के उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, हमारी जानकारी आधी अधूरी होने के कारण हमारे जीवन में अमल में लाते गए। कुछ अंधविश्वास ऐसे थे कि जिनके पीछे उद्देश्य भी अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई बड़ी व्यक्ति कहती है, कुछ तो भी एक समाज का कोई बड़ा प्रभावी हिस्सा उसको अमल में लाता है, इसलिए सब उसको अमल में लाते गए, अंधेपन से अमल में लाते गए। ना उसके पीछे का उद्देश्य अच्छा था, ना उसके पीछे कोई अच्छा साइंस था। और कुछ परंपराएं ऐसी भी है, कुछ अंधविश्वास ऐसे भी है, जो केवल कुछ लोगों ने अपने हित के लिए लोगों का अच्छे ढंग से उपयोग कर लेना, उनका शोषण करना, उनका उपभोग लेना, इसलिए तैयार किए गए थे। ये देवदासी जैसी प्रथाएं उसके लिए तैयार की गई थी। तो ये अंधविश्वास के पीछे के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैंने कहा कुछ अंधविश्वास के पीछे बहुत इंटेलिजेंट कल्पनाएं थी, जैसा आत्मा की कल्पना। ये इंसान के बुद्धि का, उसके बुद्धि वैभव का एक प्रतीक हो सकता है। ऐसी कई कल्पनाएं हो सकती है कि जो बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण ही उसने इस ढंग की कल्पनाएं निर्माण की। पुनर्जन्म की कल्पना। अरे भाई, आदमी मरने वाला है, मरने का डर लगता है। अगर वो बार बार जन्म लेने वाला है, एक शरीर केवल कपड़े जैसा है जो बदलता है, तो एकदम से सुरक्षितता जीवन में प्राप्त होती है। ठीक है, यही जन्म मेरा अंतिम नहीं है, आगे का भी जन्म मुझे है। ये इंटेलिजेंट कल्पना हो सकती है। अब उसका उपयोग गलत ढंग से भी लिया जा सकता है, अच्छे के लिए, साइकोलॉजिकली अच्छे परिणाम मिलने के लिए भी लिया जा सकता है, ये बात अलग है। पुनर्जन्म होता नहीं, ये बात बस सही में है, ये वास्तविकता है। लेकिन ऐसी कई कल्पनाएं, अंधविश्वास जिसको आज हम कह सकते हैं, ऐसी कल्पनाएं इंटेलिजेंट हो सकती है। लेकिन हर अंधविश्वास के पीछे साइंस था, ऐसा कहना यह बहुत गलत बात है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। इतना मैं बहुत ही प्रभावी ढंग से कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।